तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो वहीं इन सीटों के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने दोनों राज्यों की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। बुधनी सीट के लिए बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, तो विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों के बाद आज कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल सकती है। कांग्रेस भी आज उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। तो देखिए, रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी, रामनिवास रावत विजयपुर सीट से और बुधनी से रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया। ये तीनों ही सीट बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें होती हैं। और आप ये देखिए कि बुधनी सीट का जिक्र जहां पर लगातार शिवराज सिंह चौहान जीत कर आते थे और अब वो सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है और यहां से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रमाकांत भार्गव को, जिन्हें चुनावी मैदान में बहुत ही विश्वास के साथ बीजेपी ने उतारा है। और रामनिवास रावत, आप ये देखिए कि एक बार फिर से इन्हीं पर भरोसा जताते हुए विजयपुर से इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। रायपुर दक्षिण सीट के बाद सुनील सोनी, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी तय हुई है और अब बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, कमल खिलेगा या जनता कुछ बदलाव करेगी, ये तो खैर परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने की, और आपको जैसा मालूम है कि 1 महीने पहले से ही कसावट शुरू कर दी गई थी बीजेपी के अंदर खाने, और तमाम जो कार्यकर्ता थे उन सभी को सक्रिय भी कर दिया गया था। जब से इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया था, उसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज थी कि आखिरकार कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा तीनों ही सीट में। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ युगल तिवारी रायपुर से, दीपक दंदोटिया श्योपुर से जुड़ गए हैं और आगे रुक करेंगे सबसे पहले युगल का। युगल, रायपुर दक्षिण सीट ज्यादातर देखा जाता है कि जो सीट्स हैं वो बीजेपी के प्रभाव वाली सीट हैं और ऐसे ही कुछ हाल यहां पर भी है। किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? यहां पर सुनील सोनी पर भरोसा जताया गया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं सुनील सोनी के पास ही खुद मौजूद हैं। हम बात करेंगे, काफी लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, 2 बार के मेयर भी रहे हैं, इसके साथ ही साथ सांसद भी रहे। तो सीधे हम सुनील सोनी जी से ही बात करेंगे। सुनील भैया, बताएंगे कितना आसान है, कितना चुनौती? देखिए, चुनाव हमेशा चुनौती होता है और चुनाव को हम पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ेगी। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। हम लोगों के बीच में जाके फिर से विश्वास जीतेंगे और रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा प्यार दिया, स्नेह दिया है और हम लोग को हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः दक्षिण विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि आपका सुनील सोनी ईमानदारी से काम करेगा। कोई चुनौती लगता है कि आप कोई सीट बोले? देखिए, हमने कहा कि मेहनत करेंगे। हर चुनाव जो है अहंकार और घमंड के आधार पर नहीं लड़ा जाता और हम ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम पार्टी जैसा निर्देशित करेगी। और इस चुनाव को बृजमोहन जी ने 8 बार जीता है और मेहनत से जीता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस भी बड़े दमखम के साथ मैदान में उतर सकती है? बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को ये पूरा विश्वास है, क्योंकि लगातार हम इस विधानसभा में जीतते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि कैंडिडेट कोई भी हो वो जीतता है। और हमारे सुनील भैया कितने लोकप्रिय आप जानते हैं, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे वो महापौर का हो, चाहे पार्षद का हो, हर चुनाव को हमारे सुनील भैया ने जीता है और इस बार भी हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता ये कह रहे हैं बृजमोहन नहीं तो कोई और नहीं, क्या ऐसा कुछ अंडर करंट भी तो नहीं है? नहीं, सुनील सोनी जी का बहुत अच्छा रायपुर में प्रभाव है और अभी रिकॉर्ड मतों से सुनील भैया जीतेंगे। जी बिल्कुल, और भी बहुत से लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि रायपुर का दक्षिण विधानसभा का सीट क्या लगता है आपको, क्यों जीत होगी आप लोगों की? देखिए, निश्चित तौर में जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी ने पूरे विधानसभा में विकास किया और जैसे ही जनता उन पर विश्वास करती थी, पिछले बार अभी 68,000 वोटों से चुनाव जीते थे और इस बार निश्चित तौर से सुनील सोनी जी भी चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि जनता भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी
पर। मैं भी किसी दूसरे दल में था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता हूं, इसी तरीके से कई लोग विश्वास करते हैं और निश्चित तौर से बड़े मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़िया में कहावत है कि चिकलम गोल्ड अरग में धोल लगते, कांग्रेस ला वोट देवे तो रोल लगते। ये स्थिति कांग्रेस की है। क्या कांग्रेस भी बड़े दमखम के साथ उतर रही है? आखिर क्यों नहीं जीतेगी कांग्रेस? लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विकास होता है भाजपा ही विकास कराती है, कांग्रेस का भी विकास नहीं किया, खाली घोटाला करती है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कांग्रेस से बहुत अच्छी चल रही है, बीजेपी की कोई दिक्कत नहीं है, और विकास मेन मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास करती है। लगातार 8 बार आप बीजेपी जीत रही है दक्षिण विधानसभा से, कहीं ऐसा तो ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता में नहीं रहती, और हम अहंकार में चुनाव नहीं जीतते, न लड़ते हैं। हमारी शालीनता का चुनाव है, हम शालीनता से चुनाव लड़ते हैं, और सबसे पहले हमारा काम रहता है विकास। आप वोट दीजिए और विकास देखिए। पिछले टाइम में जैसे गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, आपने कहीं भी एक जगह बता दीजिए कि 10 करोड़ 20 करोड़ कहीं पर विकास किया हो, तो एक जगह आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडाई, ये दिखेगी। कांग्रेस लगातार लेट कर रही है चुनाव में, आप लोग बाजी मार रहे हैं जी। अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं लोग। वो अभी सोच रहे हैं कि हम प्रत्याशी ठीक को है, और ऐसे इन उतारें बातों से ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित हैं। युगल, रोकना चाहेंगे आपको, सीधे रुक करेंगे। शिवपुर से दीपक दंदोतिया भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौहान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, किस तरीके की स्थिति बनती हुई आ रही है विजयपुर सीट में, क्योंकि रामनिवास रावत पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और ये सीट खाली भी इन्हीं के चलते हुई थी, और ये किस तरीके के समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं दीपक? वो लड़े हैं तो 6 बार वो विजयी हुए हैं, और इस बार भाजपा की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से मुकाबला अब कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। वजह यही है कि रामनिवास रावत भाजपा में आ गए हैं, और जो आदिवासी मतदाता क्षेत्र में बहुत संख्या में है, 70,000 के करीब आदिवासी है, जिस पर इस बार कांग्रेस दांव लगाने की तैयारी में है। तो मुकाबला कांटे का होगा। हमारे साथ यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि, कई लोग मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे किस तरह की मुकाबला रहेगा। बताएंगे भैया किस तरह का मुकाबला रहेगा इस बार विजयपुर विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी अपनी की ओर अग्रसर है और अपनी जीत सुनिश्चित है। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा जिस तरह से विजयपुर की विधानसभा में हमेशा से रहा है, पक्ष में रहते हुए रामनिवास जी ने विकास काम नहीं करा पाए। दीपक, रोकना चाहेंगे आपको, प्रदीप का रुख करते हैं। अब प्रदीप, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, न्यूज 18 की टीम इस समय सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में मौजूद है, और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेले पे जिला मारते हुए कल अपना प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को आखिरकार घोषित नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी खेमे में कल रात से उत्साह व्याप्त है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक ही दृढ़ निश्चय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री की मजबूत विधानसभा सीट है। इस सीट पर कैसे वो नए इतिहास का सृजन करे, कैसे वो अधिक से अधिक वोटों से जीत करे, इस तरह की भावना अभी भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रही है। अब देख रहे हैं कि हमारे साथ तमाम तरह के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो जिसे जानने का जनता से प्रयास करते हैं कि आखिर ये बताएं क्या लाभ है बुधनी में, कैसा माहौल है? बुधनी में बीजेपी रमाकांत भार्गव जी को उतारा है, उन्होंने थोड़ा सोच समझ के कैंडिडेट खड़ा किया है, और उनके विकास जो कार्य किए उसी के आधार पर जनता वोट दी, और हो सकता है ऐतिहासिक जीत हो। तो जनता का स्पष्ट कहना है कि रमाकांत भार्गव ने लगातार काम की, लगातार रमाकांत भार्गव उनको भी रहे सांसद बनने का उन्होंने काम किया है। शिवराज सिंह के चुनाव का 6 बार उन्होंने प्रबंधन संभाला है, तो उनका कहना है कि रमाकांत भार्गव सुनिश्चित करने वाली जनता को ऐसा लग रहा है कि उनको वोट देने से कहीं विकास के नए द्वार खुलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और दीपक के पास एक बार फिर से हम रुक करेंगे। दीपक, आप जैसा कि आप बात भी कर रहे थे, समीकरण की भी बात कर रहे थे, अपनी बातचीत फिर से एक बार शुरू करिए और बताइए कि किस तरीके से, एक तरीके से हम देखते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश रहती है, और जाहिर सी बात है कि विजयपुर सीट एक ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस की कोशिश पूरी है कि यहां से जीत कर आए। दीपक जी बिल्कुल, जहां तक विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर लंबे अरसे से जातिगत वोटों के आधार पर हार जीत का फैसला होता रहा है। इस क्षेत्र में जो आदिवासी समाज है, कुशवा समाज है, धाकड़ समाज है, दूसरे भी समाज बहुत संख्या में है, और
जिस ओर इन समाजों का पलड़ा जिस ओर रुख हो जाता है उसी तरफ हार जीत का फैसला हो जाता है। तो लंबे समय से ये भी देखा गया है कि दूसरे समाजों का वोट कैसे डाइवर्ट किया जाए, इस तरह की रणनीति भी चुनावों में देखने को मिलती है। कई निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाते हैं, कई दूसरी पार्टियों से टिकट दिला करके भी दूसरे समाजों के प्रत्याशी उतारे जाते हैं ताकि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत का मौका मिले। और हर बार यही होता है, हार जीत तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती है, लेकिन यहाँ लंबे समय से दूसरे समाज के प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारते रहे। करीब 20 से 25 प्रत्याशी भी मैदान में देखने को मिलते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारी आप बताएंगे। इस बार कांग्रेस क्या करने जा रही है? इस बार कांग्रेस जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लेकर चुनाव लड़ेगी। इस बार दलित, आदिवासी, गरीब, महिलाओं को और किसानों की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भाजपा किसान विरोधी, महिला विरोधी। 6 बार से कांग्रेस विधायक थे रामनिवास, इस बार उन्होंने विधायक रहे हैं, लेकिन उनका हार जीत का आंकड़ा मात्र 3000 से ऊपर का नहीं रहा है 5 चुनाव में। पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा, लोकसभा को छोड़ करके वो 3000 से ज्यादा आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। बीरपुर, बीजेपुर के लोगों ने अब के बार मन बना लिया है, क्योंकि उनको उनका भविष्य सुरक्षित देखना है। इसलिए वो 50% वोट जो है श्री रामनिवास रावत जी के विरोध में है। बाकी 70,000 आदिवासी। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि विरोध में है वोट। आप बताएंगे किस तरह के विरोध है पब्लिक में? अभी ये तो कांग्रेस का हवा भाई है, किस तरह का विरोध है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वहाँ अभी उनके वीडियो देख रहे हैं किस प्रकार खुलेआम उनके जीतू पटवारी यहाँ आते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं, उनके मंत्री धमकी देते हैं। तो कांग्रेस की जो रणनीति, उनके प्रत्याशियों को किस तरह आपस में लड़ रहे हैं कि अभी वीडियो देखा गाँव से, तो अभी कांग्रेस की कोई रणनीति, उनका कोई उम्मीदवार ही तय नहीं है, वो रणनीति बनाने में अक्षम है। तो हमारी जीत सुनिश्चित है। रामनिवास जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बहुमत के साथ वहाँ विजयी होने वाला है। देखिए, तो दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तय होगा कि जनता किसे वोट देगी और किसे जीत मिलेगी। जी बिल्कुल, और इस तरीके से ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, ये तो खैर जनता ही तय करेगी। और सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। युगल का रुख करेंगे एक बार फिर से। युगल, हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया था, हालांकि कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है हर इलेक्शन में, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, कि बीजेपी पहले से ही कसावट लाने लगती है जमीनी स्तर पर, ताकि लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ मजबूत की जा सके और वो एक भी वोटर यहां भटक ना पाए। देखिए रीनू, चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन सधी हुई रणनीति के तहत मैदान पे उतरना और विरोधी खेमे को मात देना एक अलग सी रणनीति रहती है। और बीजेपी की इसमें कोई माने कोई जवाब नहीं है। वो बड़े ही माहिर तरीके से इस तरह से जो प्रत्याशी का चयन हो या फिर उम्मीदवार को समय पे टिकट देने की बात हो, उसको तय करती है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो रायपुर दक्षिण में एक सीट पर जो चुनाव होने हैं, उसमें फिलहाल उन्होंने बाजी मार ली है और पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि रायपुर दक्षिण में जो जीत का अंतर है 67,000, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीत बृजमोहन अग्रवाल ने दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर हालांकि ओपी चौधरी रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ जीत का मार्जिन काफी रहा है। तो कांग्रेस को इस जीत की खाई को अगर भरनी होगी तो यह कहा जा सकता है कि पाटनी होगी, तो कांग्रेस को और डबल मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से यहां पर बृजमोहन अग्रवाल के जो कहा जा सकता है कि उसके रूप में सुनील सोनी को अगर टिकट दिया गया है, तो सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के काफी करीबी भी माने जाते हैं। और खुद जो सुनील सोनी है बिल्कुल सदे हुए नेता भी हैं, सांसद रहे हैं, 2 बार के मेयर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है इस बार की जो सीट है, जीत तो आसान लग रही है, लेकिन देखिए आम जनता के, मतदाता के मन में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो रणनीति बीजेपी की है, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पल्ला अभी फिलहाल भारी लग रहा है। लेकिन आने वाले वक्त ही बताएगा कि जनता जनार्दन आखिर किसे अपना विधायक रूप से चुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही एक बार फिर से हम प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, बुधनी सीट एक ऐसी सीट है, लगातार बीजेपी का यहां पर प्रभाव रहा है, शिवराज सिंह चौहान जीतकर आते रहे हैं, और ये एक ऐसी सीट है जहां पर
पार्टी विशेष नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को देखकर वोट आंख बंद करके जनता देती तो अच्छे खासे मतों के साथ शिवराज सिंह चौहान जीतते थे। तो ये एक ऐसी सीट हो गई है जिसके लिए बीजेपी हर दम लगाने की कोशिश करेगी कि ये सीट कहीं जा ना पाए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के नए जो नवाचार किए उसके अंतर्गत मुस्लिम विधानसभा क्षेत्र चर्चित हुआ। जब अब से पिछले तीसरे चुनाव के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी कि मैं नामांकन भरने से आऊंगा मुस्लिम विधानसभा में, जनता ही मेरा चुनाव लड़ेगी, हर जनता हर मतदाता जो है वो मेरे कैनवासिंग करेगी। और वो उनका प्रयोग सफल था। उन्होंने जो है बहुत बड़ी जीत से 65,000 जीत से उन्होंने जो है लीड प्राप्त करी थी। उसके बाद दूसरे चुनाव में भी उन्होंने यही नवाचार किया। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान की अपनी ये गृह विधानसभा है, बहुत मजबूत विधानसभा है, या उनकी प्रत्येक घर से एक व्यक्ति पे उनकी पकड़ है। और जहाँ तक आम जनता की बात की जाए तो वो हर व्यक्ति के नाम लेके बात करते हैं। तो उनके यही नवाचार देखते हुए इस बार जो रमाकांत भार्गव को उन्होंने अपने जिम्मेदार बनाकर विश्वास किया है, उसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी परंपरा डली जीत की, जो उनके प्रति लोगों का विश्वास है वो लगातार बढ़ता है। और इसी विश्वास के आधार पर इस बार जो है वो रमाकांत भार्गव को ये जो विश्वास वाली बात है ये देखना है कि जनता किस पे जताती है। क्योंकि प्रदीप, हम देखते हैं कि कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा फोकस हमेशा से करती है जहां पर उनका खाता खुलना मुश्किल लगता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि कांग्रेस सफल भी होती है, लेकिन पिछले 2 बार के जो इलेक्शन थे वो थोड़े से निराशाजनक थे कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार जीतू पटवारी ने कमर कसी हुई है। कहना है कि जो सीटें हैं वहां पर अब कोशिश की जाएगी, कोशिश भी नहीं, पूरा दम दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की ही जीत होगी। किसी भी चीज है जीतू पटवारी उनकी इस बार काफी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने मोदी विधानसभा पर अब से 4 महीने तक लगातार अपना फोकस किया था। कुछ लगभग आधा वर्षन बाद जीतू पटवारी लगातार किसी न किसी रूप में, बैठक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, किसान रैली के रूप में वो मुस्लिम विधानसभा में आते रहे। और उनका मानना था कि इस बार मुस्लिम विधानसभा क्षेत्र को कुछ भी हो जाए, कांग्रेस इस बार मुस्लिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ समस्या करना चाहती है। हमने देखा कि कांग्रेस के धरना है और जो यादव जी प्रदीप, आपके पास बहुत शोर हो रहा है, आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही। हम दीपक का रुख करेंगे। दीपक, अब विजयपुर सीट कांग्रेस के लिए भी एक ऐसी सीट है क्योंकि रामनिवास रावत क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, लोकसभा इलेक्शन के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये सीधे तौर पर एक जो विरोध है या यूं कहें कि सीधी जो लड़ाई रहेगी वो रामनिवास रावत से भी रहने वाली है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, एक तरह से बदला लेने की तैयारी कांग्रेस इस बार विजयपुर विधानसभा सीट पर कर रही है, क्योंकि रामनिवास रावत पार्टी के कद्दावर नेता रहे। उन्हें कांग्रेस जो जीतू पटवारी हैं लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी रामनिवास रावत के लिए। 8 विधानसभाएं लड़ाई, 2 लोकसभाएं लड़ाई, कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाया। जीतू पटवारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फिर भी उन्होंने मां जैसी पार्टी को धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अब बदला लेने के लिए पूरी जोर शोर से विजयपुर विधानसभा सीट पर जुट गई है। और जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे वो भी लगातार इस क्षेत्र में अब दौरे कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि वो भी अपनी हार का बदला एक तरह से रामनिवास रावत से ले सकें। तो लगातार कांग्रेस भी हावी हो रही है, बयान भी हमलावर दे रही है। लगातार जीतू पटवारी भी हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि लगातार प्रशासनिक फेरबदल जिस तरह से हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब बयान जो तेज होते जा रहे हैं, अब राजनीति बिल्कुल एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश की टीम है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। बिल्कुल, और ये परीक्षा की घड़ी एक बार फिर से कांग्रेस के लिए रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, साख का सवाल तीनों ही सीट बनी हुई है। हालांकि जितनी सीट्स हैं, विजयपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है, बुधनी सीट में बीजेपी का प्रभाव रहा है, रायपुर दक्षिण सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा रहा है। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि बुधनी जहां पर खाता खुलना भी मुश्किल है, यहां पर जोर आजमाइश करने में जुटी हुई है कि यहां पर बीजेपी को पटकनी दी जाए और कांग्रेस यहां पर जीत कर आए। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।